सो गाइस हम लोग कर रहे थे प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। अब आ गए हैं उसके लास्ट वीडियो पे। आज ये लास्ट वीडियो है, आज चैप्टर 3 भी खत्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक है आपका पीपीपी और दूसरा है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीपीपी क्या है? पीपीपी P3 P टू द पावर 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जब दो लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। अब पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी मिलके जब काम करती है तो उसे बोला जाता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी is a legally binding contract between government and private business for the provision of public asset and public service for the benefit of public। किसके बेनिफिट के लिए? पब्लिक के बेनिफिट के लिए। जब गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी मिलके एक कंपनी फॉर्म करती है तो उसे क्या बोला जाता है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट मिलके फॉर्म करती है एक कंपनी जिसे बोलते हैं हम लोग पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इन शॉर्ट पीपीपी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी। ये रिलेशनशिप है पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज क्योंकि देखिए क्या होता है, कुछ चीजें मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कौन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए रोड हो गया, डैम्स हो गया, ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो प्राइवेट कंपनी तो क्या करेगी? वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है प्राइवेट कंपनी, पर गवर्नमेंट को करना होगा, इसमें ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो ह्यूज कैपिटल, अब कोई रोड बनाना है, यहाँ से लेके मान लीजिए रोड बनाना है दूसरे स्टेट तक, सो ये तो प्राइवेट कंपनी करेगी नहीं। तो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी दोनों मिल जाती है, फिर जाके ये कुछ क्या करेगी? अकेले तो प्राइवेट कंपनी के पास इतना रिसोर्सेज है नहीं, सो प्राइवेट कंपनी तो नहीं कर सकती ना। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी मिल के ये करती है जो जिसे हम लोग कहते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। सो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड प्राइवेट सेक्टर रोल इन द पार्टनरशिप इज टू मेक यूज ऑफ एक्सपर्टीज। गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल, और प्राइवेट क्या करती है? एक्सपर्टीज, एक्सपर्टाइज आपका एम्प्लॉइज, स्पेशलिस्ट रखती है। सो दोनों मिलके एक कैपिटल आ गया, यहां से आपका अच्छा खासा कैपिटल आ गया, यहां से एक्सपर्टीज आ गए। सो दोनों जब मिल जाएंगे तो एक अच्छा बॉन्डिंग होगा, काम अच्छे तरीके से होगा, काम रुकेगा नहीं, फंडिंग की भी कमी नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट आ गई है, और जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो फंडिंग की कोई कमी नहीं रहती है। प्राइवेट सेक्टर अगर आ गए, मिल गए, तो प्राइवेट सेक्टर में नॉलेज की कमी नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्टीज की कमी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है? एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और बाकी और सर्विसेज भी तैयार होती है। सो इसीलिए यही कारण था, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, यही कारण था पीपीपी को लाने का कि कुछ चीजें प्राइवेट अकेला नहीं कर सकती, कुछ काम पब्लिक नहीं कर सकती, भले ही कैपिटल हो, लेकिन जब दोनों साथ आ गए तो एक बेस्ट निकल के आता है, उसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, गवर्नमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट, एंड प्राइवेट सेक्टर रोल इन द पार्टनरशिप इज टू मेक यूज ऑफ एक्सपर्टीज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने क्या क्या चेंजेस लाए? चलिए, तो सबसे पहला है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मैंने अभी बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कौन करेगा? एक पब्लिक कंपनी करेगी, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कंपनीज करेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का उसका मेन मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट के लिए करती है। तो वो बोलेगी नहीं, हम लोग तो इतना पैसा नहीं लगाने वाले, हम लोग रोड क्यों बनवाए, हम लोग अपना पैसा क्यों लगाए, हम लोग का प्रॉफिट नहीं है उसमें। सो उसके लिए पब्लिक सेक्टर इंडिपेंडेंट के बाद धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा, और पब्लिक सेक्टर रोड, रेलवे, और बेसिकली पब्लिक सेक्टर का ही काम होता है, ये गवर्नमेंट का ही काम होता है, तभी तो हम लोग इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं।
पब्लिक का प्राइवेट सेक्टर का काम तो होता नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर वो चीज जिससे आपको सुविधा मिले, हर वो चीज, हॉस्पिटल, आपका ब्रिज, आपका फिर क्या होता है रोड, आपका स्कूल, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो प्राइवेट सेक्टर तो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, तो पब्लिक सेक्टर को यहाँ आना पड़ा और पब्लिक सेक्टर ने डेवलप किया, चेंज किया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर रीजनल बैलेंस मतलब किसी रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे निकल गया था, कोई रीजन रूरल एरिया में देखिए रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है, अर्बन में आगे है। अब मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हाई है, दिल्ली का हाई है, पर यूपी का या बिहार का कोई अगर आप जगह ले रहे तो वो लो है। क्यों? तो ये रीजनल बैलेंस करने के लिए फिर क्या हुआ, रीजनल को बैलेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर आई, और जो रूरल एरिया थे, जो एरिया डेवलप नहीं थे ज्यादा, वहां पे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट किए, वहां पे इंडस्ट्री बैठाई, वहां पे रोड ठीक किए, वहां पे ब्रिजेस बनवाए, वहां पे आपका स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनवाए। सो रीजनल बैलेंस करने में भी पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो आगे करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट मोटिव, पब्लिक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। तो इसमें क्या आ गया, आपका रीजनल बैलेंस आया। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था कि रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रीज खुलवाया जाए। जैसे कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, यूपी में, वो दिल्ली जैसे नहीं है, मुंबई जैसे नहीं है, तो वहां किसने इंडस्ट्रीज ओपन की? पब्लिक सेक्टर ने ओपन की। तो ये सब आता है आपका चेंजिंग रोल ऑफ रीजनल बैलेंस में। फिर होता है इकोनॉमाइज ऑफ स्केल। अब जैसे कि पब्लिक सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक पावर प्लांट। पावर प्लांट कौन करेगा? पावर प्लांट किसका काम है? पावर प्लांट बैठाना है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, पब्लिक करेगा। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, पब्लिक सेक्टर को ही करना होगा। तो इस हिसाब से करना होगा ताकि इकोनॉमाइज ऑफ स्केल, इकोनॉमी में मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि अगर रिसोर्सेज कम है तो आपको उसका यूज अच्छे से करना होगा ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। सो ये आपका इकोनॉमाइज ऑफ स्केल में आता है। फिर चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। In the private sector, there are very few industry houses which invest in heavy industry. कुछ बहुत few है जो प्राइवेट इंडस्ट्री कुछ ही है। तो पावर में, इकोनॉमिक पावर में पावर प्लांट, ये सब बैठाने का काम किसका है? ये सब इस्टेब्लिश करने का काम, ग्रो करवाने का काम किसका है? पब्लिक सेक्टर का है, गवर्नमेंट का है। तो पब्लिक सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द हेवी इंडस्ट्रीज, टू इन्वेस्ट इन द हेवी इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपका बेल हो गया, जैसे हम लोग पढ़े थे, ये आपका गवर्नमेंट कंपनीज में। तो पब्लिक सेक्टर ने बहुत आगे इन्वेस्ट करके इसको बेटर किया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए कुछ चीजें हम लोगों की इंडिया में नहीं बनती है तो हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट को हटा के पब्लिक सेक्टर ने एक्सपोर्ट करवाया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्या देखे, पब्लिक सेक्टर ने देखा कि और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये लोग, एक तो प्राइवेट सेक्टर है, अगर प्राइवेट सेक्टर अगर मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं सक रहा है, तो और कौन आएगा? इंपोर्ट ही करवाना पड़ेगा। ये दो रास्ते थे उन लोगों के पास। इंपोर्ट सब्सिडी मतलब एक तो प्राइवेट सेक्टर और दूसरा इंपोर्ट, एक प्राइवेट सेक्टर और दूसरा इंपोर्ट। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा ताकि इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए। सो पब्लिक सेक्टर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीजें अगर पब्लिक सेक्टर नहीं जनरेट करेगी, नहीं प्रोडक्शन करेगी, तो क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर से लेना पड़ेगा या तो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। सो पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट क्या की धीरे धीरे आपका बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारे कंपनी, इंडस्ट्रीज ओपन की, जिससे हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट नहीं। इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने बुक में भी देखना, बुक से भी लिख सकते हो, आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रीजनल बैलेंस, इकोनॉमाइज ऑफ स्केल, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक बार चाहे तो और भी देख सकते हो। और ये है आपका पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।
चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सो ऐसे ही लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और कॉमर्स एकेडमी को फॉलो करते रहे।